बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साजिद कैसानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शुगर को कंट्रोल करने के तरीके। तो आज जो है शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, शुगर जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आम ये मर्ज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है आम हो गई है। हम मेडिकल की लैंग्वेज में इसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं और आम तौर पे जो उर्फ़ आम में इसको शुगर का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है और एक खामोश कातिल है। और ये जो मर्ज़ है ये इंसान को जो है वो दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो इसको जो है कंट्रोल करना जो है बहुत ज़रूरी है। शुगर जो है आमतौर पे इसकी दो किस्में हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि पैदाइशी होता है और बचपन में ही इसकी तशख़ीस हो जाती है। और इसमें जो इलाज है वो सिर्फ इंसुलिन है। इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो शुरू करा दिया जाता है और सारी उम्र जो है वो इंसुलिन ही लगानी पड़ती है। दूसरी किस्म है शुगर की, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये पुख्ता उम्र जो है उसमें होती है, 30-40 साल की उम्र में जो है ये शुगर की जो ये मर्ज़ है ये इंसान को लाक होती है। इसमें जो इसकी वजूहात हैं उसमें ओवरवेट होना, वज़न का ज़्यादा हो जाना है और स्ट्रेसफुल लाइफ है। स्ट्रेस और टेंशन्स की वजह से भी ये हो सकती है। फिर उसके अलावा अगर फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो फिर उसके जो नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनमें भी ज़ाहिर है इस मर्ज़ के होने के चांसेस जो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी शुरू में जो अलामात हैं वो है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। यानी इंसान को भूख भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है और पेशाब भी ज़्यादा आता है। तो ये शुरू में जो है पेशाब ज़्यादा आता है बंदे को और इसको इंसान इग्नोर करता है। लेकिन अगर आपको 30-40 साल की उम्र में जो है पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो आप लाजमी अपना शुगर चेक करवाएं। अब इसके जो असरात हैं वो सर से पाँव तक जिस्म के हर हिस्से पर होते हैं। तो आपकी जो बॉडी का कोई हिस्सा जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगियों से महफूज नहीं है। अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो फिर आप इसकी पेचीदगियों से बच सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो फिर ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता कि इंसान के हर हिस्से को जो है ना जिस्म के ये नुकसान देती है। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करना जो है वो एक बड़ा एक चैलेंज है डेफिनेटली। लेकिन वो कौन से तरीके हैं कि जिससे हम इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए। हमें एक मुतहर्रिक और एक्टिव जो है लाइफ वो गुजारनी पड़ेगी। हमें जो खाना है वो कम खाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके बेशक हम खाते रहें, लेकिन एकदम से जो है ज़्यादा खाना वो शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। अपने जो खुराक है उसको सादा बनाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो मीठी चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ करें और एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करें। जो फिज़िकल वर्क है, फिज़िकल एक्सरसाइज है, उसका बड़ा रोल है शुगर को कंट्रोल करने में। आपको कम अज़ कम जो है वो पौने घंटे से 1 घंटे तक आप डेली वॉक करें। आप जो है ये आपके शुगर कंट्रोल करने के लिए बेइंतहा जो है ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेडिसिन आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो मेडिसिन आप जो है अपनी वो बाकायदगी से आप लें। शुगर की जो अद्वियात हैं वो आपको हमेशा खानी पड़ती हैं और आप इनमें बिल्कुल एक दिन के लिए भी आप नागा ना करें। तो इनको आप बाकायदगी से जो शुगर की दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल आप जारी रखें।
इसके अलावा आप शुगर का लेवल जो है वो मॉनिटर करते रहें, शुगर चेक करवाते रहें। और शुगर के चेक करने के अलावा जो इसके में ब्लड का एक टेस्ट है HbA1c, ये टेस्ट भी आप साल में 2 दफ़ा ज़रूर करवा लिया करें, क्योंकि HbA1c जो है ये आपको पिछले जो 3 महीने का आपको रिज़ल्ट देगा कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर जो है वो किस तरह रही है, वो कंट्रोल में रही है, वो कंट्रोल में नहीं रही। देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर कंट्रोल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको दवाई तब्दील करनी पड़ेगी, आपको एक्टिविटीज़ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तमाम चीज़ें जो हैं वो आप HbA1c का रिज़ल्ट जो है देख के आप सेट करेंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल है ये देखने में कि आपका शुगर लेवल जो है वो कैसे पिछले 3 महीने रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।